लोक आस्था का महापर्व छठ, जो पूर्वांचल की भांति उत्तर भारत का सबसे खास पर्व माने जाने लगा है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर्व में सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और फिर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पति की लंबी उम्र में पुत्र की कामना के लिए पूर्वांचल का सुप्रसिद्ध त्योहार छठ की हजारों महिलाओं ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर पूजा कर छठ मैया से यही प्रार्थना की कि उन्हें हर समय अपने पति की सलामती चाहिए। और इन महिलाओं की यह धारणा भी है कि यदि इस उपवास को कोई श्रद्धा से करता है तो उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। और यही धारणा लिए आज ब्रह्म सरोवर के तट पर नजारा देखने लायक था। कोई अप्रिय घटना न हो, पुलिस द्वारा इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर केंद्रीय मंत्री किशोर कौशल भी पहुंचे और उन्होंने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और नशा मुक्ति की भी कामना की। इस छठ महापर्व में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने भी विशेष रूप से शिरकत की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और पूजा अर्चना में भी अपनी भागीदारी दर्ज करी। नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा ने भी छठ महापर्व पर व्रत रखा और बीते दिन जहां शाम को उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं आज सुबह भी सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया। ब्रह्म सरोवर पर सज धज कर औरतों ने आज छठ मैया की पूजा अर्चना की। इन औरतों का मानना है कि दीपावली के बाद आने वाला ये दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन होता है और ऐसे में महिलाएं अपने मन में सोचकर छठ मैया का ये व्रत रखती है। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और इस व्रत को रखने के लिए महिलाएं सुबह से ही भूखे प्यासे रहकर ब्रह्म सरोवर पहुंचती है। ऐसा करने के लिए हजारों औरतें आज ब्रह्म सरोवर पहुंची और सूर्य देव की पूजा अर्चना की। छठ महापर्व आज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। कुरुक्षेत्र में स्थित एशिया के सबसे बड़े सरोवर ब्रह्म सरोवर पर हजारों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए। पूरे रीति रिवाज और श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना कर सूर्य देव को अर्घ्य देकर पर्व की समाप्ति की गई। व्रतधारी महिला राखी ने बताया कि कोरोना महामारी से राहत के बाद 2 वर्ष बाद एक बार फिर से छठ का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। कोरोना काल के दौरान उत्साह से छठ पर्व नहीं कर पाई, वहीं आज इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। उन्होंने कहा कि सबसे कठिन व्रत छठ पर्व को माना जाता है। पिछले 36 घंटों से निर्जला उपवास रखे हुए हैं। आज भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद छठ मैया को विदाई दी गई। वहीं नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने भी सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि छठ पर्व पिछले 36 घंटों से निर्जला उपवास रखने के कारण महिलाओं ने जहां सूर्य देव की उपासना की, वहीं सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ मैया को विदाई दी गई। छठी मैया की पूजा के अवसर पर ये ब्रह्म सरोवर में आरती करने का मुझे मौका मिला। मैं छठी मैया को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्म सरोवर को भी प्रणाम करता हूँ, यहाँ के पुजारी साहब को भी प्रणाम करता हूँ। संतोष जी के नेतृत्व में यहाँ पर छठी मैया का कार्यक्रम शुरू होता है और जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, सभी जीवों के कल्याण की बात करते हैं। मैं आज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का एक क्षेत्र और नई पीढ़ी के लोग, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के नई पीढ़ी के लोग और धीरे धीरे पूरे देश में नई पीढ़ी के लोगों को नशे ने ग्रसित करने का काम शुरू कर दिया है। शराब है, स्मैक है, गांजा है, अफीम है, चरस है, कोकीन है, पान मसाला है, सिगरेट है, गुटखा है, खैनी तंबाकू है। इनके खाने और पीने से देश में हर साल कैंसर से, एक्सीडेंट से, झगड़े से, लीवर ख़त्म होने से, कमज़ोर होने से करीब 15 लाख लोग ख़त्म होते हैं, जिनके परिवार बर्बाद होते हैं। जो ये पूजा अर्चना होती है उसके पीछे का एक मूल कारण है कि लोग स्वस्थ रहें, उनका परिवार सुखी रहे और पूरी धरती पर। अब मैंने देखा अशोक जी अपने पानी में पैर रखते, बोला कि इतनी ठंड में लोग हैं कैसे। तो ये देखिए कि ये आस्था का पर्व है और ये हमारे लिए छठ पूजा दीपावली से भी बढ़ के है। तो हमारी
ये आस्था है और ये पौराणिक काल से आस्था लगी है लोगों में। लाखों की भीड़ ने आज साबित कर दिया आखिरकार पूर्वांचल समाज का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, पूर्वांचलियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, तो पूर्वांचली इसके लिए कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे इससे भी करे, माइनस टेम्परेचर में भी रहे तो भी हमारी माताएं और हमारी बहनें यहाँ पे इस पानी में रह के अपने सूर्य के, अपने आराध्य को बुलाएंगी और बुलाने के बाद उनको अर्घ देंगी, अर्घ देने के बाद ही घर जाएंगे। पूर्वांचल समाज की बड़ी सौगात दी गई है, अब आपकी समाज की धर्मशाला भी होगी यहाँ पर, क्या बताएंगे? मैं स्थानीय विधायक और सांसद जी को पूर्वांचल सभा की तरफ से, पूर्वांचल के लोगों की तरफ से ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सौगात और श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो उस वक्त ठंड वगैरह ये कुछ नहीं लगती है। और छठ मैया अपने आप शक्ति देती हैं कि हम अपने जब अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए और अपने शहर के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखना, मैंने इसीलिए लास्ट टाइम जैसे कोरोना महामारी आई थी तो मैं चाहती थी कि हमारे शहर इस महामारी से बच जाएं, तो तभी हमने मान लिया था कि हम इस व्रत को करेंगे और बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे यहाँ के जो निवासी हैं वो करते हैं। तो मैं भी देखना चाहती थी कि इस व्रत को करते हुए कैसे कुछ महसूस होता है, तो उस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया। पर जो छठ मैया है वो अपने आप शक्ति देती हैं, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं लगा और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर कल शाम को भी जैसे हम लोग आए थे सूर्य उपासना की, वैसे भी सूर्य भगवान की उपासना करना में तो एक मंत्र जो नमो नमस्तुते सदा विभाव से सर्वात्म भाव ध्यान ले एकादश भक्ति शक्ति मम, तो ये मंत्र जो है सूर्य भगवान का, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि इस मंत्र को जरूर जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो आज इस व्रत के साथ अपने सब निवासियों के साथ करते हुए परम परमात्मा छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस शहर में कोई भी महामारी का जो है वो योग ना आए। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए, मिलकर इसके लिए बहुत